Good morning, everyone. I am Tushar Dodia from St. Joseph English High School, Buldhana. I am here to communicate a very important message for all the parents and all the students. And I also want all the students who are seeing this video that please pass on this video to your parents, because your parents must see this video. And this video is about an initiative taken by St. Joseph for all of us. And this video or this message will talk about how to go about it. I'm going to explain you what is this initiative about. This initiative is about progress report. Every monthly, every parents is going to get a progress report. And what is progress report? I will explain you now. जैसे काफ़ी पेरेंट जब PT1 के रिजल्ट के लिए आप स्कूल में आए थे, सो आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि स्टूडेंट्स को हम लोग जो मार्क्स देते हैं उसमें पोर्टफोलियो असेसमेंट और सब्जेक्ट इनरिचमेंट की एक्टिविटीज़ रहती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट में हम लोग उन लोगों की नोटबुक्स चेक करते हैं और उसके ऊपर मार्क्स देते हैं, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ देते हैं जिसकी वजह से सब्जेक्ट के बारे में उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज इंक्रीज होती है। लेकिन ये जो भी एक्टिविटीज़ हम अभी ऑनलाइन दे रहे हैं उसका सबमिशन उन लोगों को PDF फॉर्मेट में क्लासरूम में करना होता है। किन दोनों का? नोटबुक दैट कम्स अंडर पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किस कारणवश अगर वो PDF को सबमिट नहीं कर पाता है तो हम उनको मार्क नहीं दे पाते। और जब आप रिजल्ट को लेने आए थे या आए होंगे, कुछ पेरेंट्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को उनमें से 0 मार्क दिए गए, और 0 मार्क देने की वजह यह थी कि स्टूडेंट्स ने वो फाइल को सबमिट ही नहीं किया था। तो मार्क्स किस बेसिस पे दिया जाए? और पेरेंट्स मेनली इस बारे में अवेयर ही नहीं थे कि एक्टिविटीज़ दी थी या नोटबुक दी थी या बच्चों की नोटबुक या एक्टिविटी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर वो अवेयर रहते तो वो बच्चों से करा सकते थे, क्योंकि बच्चे अभी आपके पास ज़्यादा समय के लिए रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि अब सबसे मेन प्रॉब्लम हो चुका है हर स्कूल के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और टैकल करने के लिए हमने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है जो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली मिलेगी, और हर पेरेंट्स को ये रिपोर्ट ओपन करके ये पता चलेगा कि आज तक कौन से सब्जेक्ट की कितनी सारी असाइनमेंट्स या पोर्टफोलियो मतलब नोटबुक्स या कितनी सारी सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी टीचर्स ने दी हुई है, उनमें से कितनी बच्चों ने सबमिट नहीं की, कितनी नहीं की, कितनी की पर लेट की। और ये सब कुछ डेटा आपको एक ही मिनट में 1 तारीख को चेक करना है। मतलब एवरी टीचर विल बी सेंडिंग इंडिविजुअल रिपोर्ट टू ऑल द पेरेंट्स, और आपको शाम में मतलब 1 तारीख को शाम में आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। आपको कैसे चेक करनी है, कैसे देखना है, उसका मतलब क्या है, ये मैं आप सिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप ये बाजू में देख सकते हैं गूगल, मेरा आइकॉन फोन पे के बाजू में और मीट के बीच में गूगल। सो गो टू गूगल, गो ऑन जीमेल आपको चेक करना है, बिकॉज आपको एक मेल मिलने वाला है आपके क्लास टीचर, जो भी आपका स्टूडेंट है उनके जो भी क्लास टीचर है उनके मेल ID से। जैसे राइट हैंड कॉर्नर में O दिख रहा है आपको, सपोज आई एम अ पेरेंट ऑफ ओम डोडिया, सो आई विल गो ऑन दिस ऑरेंज आइकॉन, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे O पे क्लिक करना है, और पहले ये चेक करना है कि क्या ये स्टूडेंट का ही ID है, बिकॉज आपके मोबाइल में ऑलरेडी 3-4 जीमेल IDs कॉन्फ़िगर्ड होंगे। एक आपका पर्सनल होगा, एक स्कूल का होगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर ओम डोडिया नाम से, जैसे अपने चिल्ड्रन के नाम से ईमेल ID दिखाई देगा, और @stjosephbuldhana.in। तो यही मेल चाहिए। तो मेरा करेक्ट मेल है। अगर आपका मेल दूसरा हो तो यू कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर मेल। जैसे मेरे को अगर तुषार डोडिया नीचे वाला लेना है, सो यू कैन सिलेक्ट दैट मेल। जैसे आप मेल सिलेक्ट करोगे यहाँ पर सारे मेल आ जाएंगे जो कि उस ईमेल ID से रिलेटेड है। और अब आप 3rd नंबर पे देख सकते हो तुषार डोडिया ब्रैकेट में क्लासरूम, और नीचे सब्जेक्ट है ओम्स प्रोग्रेस इन सेंट जोसेफ 10 AC। तो इसी प्रकार से जो आपका चिल्ड्रन है वो जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उनके जो क्लास टीचर है उनके नाम से आपको 1 तारीख को मेल दिखेगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर अगर ABC है, सो ABC ब्रैकेट में, और अपने जो चिल्ड्रन का नाम है नीचे सपोज ही इज अजय, सो अजय's प्रोग्रेस, राम्स प्रोग्रेस, कीर्तिज प्रोग्रेस, नीचे जिस भी बच्चे का नाम है वो दिखाई देगा सब्जेक्ट में। उस मैसेज को अपने को ओपन करना है।
ये मैसेज आपको हर महीने के फर्स्ट को मिलेगा। यहाँ पे वो मैसेज ऐसा ओपन होगा, ऊपर लिखा रहेगा स्टूडेंट्स का नाम और उसका प्रोग्रेस इन गिवन क्लास। रिपोर्ट में गिवन क्लास में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कौन से तारीख को ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द मंथ रहेगा और नीचे ऐसी रिपोर्ट रहेगी। रिपोर्ट में आपको 3 चीज़ें मिलेगी, टाइटल, ड्यू डेट और स्टेटस। 3 कॉलम रहेंगे, वो 3 कॉलम के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला है टाइटल, दूसरा है ड्यू डेट, तीसरा है स्टेटस। टाइटल के अंदर आपको नेम ऑफ द टॉपिक्स रहेगा, मतलब नेम ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आप इधर देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, आईटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। तो स्टार्ट जो होगा टाइटल वो सब्जेक्ट के नाम से होगा, तो आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। ये सब जो टाइटल्स में रोज है ना, ये सारी असाइनमेंट है जो आज तक बच्चों को दी गई है। जैसे देखिए आप आईटी, एसएसटी, इंग्लिश, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इतनी सारे असाइनमेंट, इकोनॉमिक्स बच्चों को दी गई है। और राइट हैंड साइड में उसका कॉलम है, सेकंड कॉलम, कि कौन से डेट को वो असाइनमेंट सबमिट करनी थी, और थर्ड में उसका स्टेटस है। तो प्लीज़ सब लोग, अब 4 स्टेटस है जो आपको समझने हैं। पहला जो रहता है हैंडेड इन मतलब जैसे देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक असाइनमेंट दी थी जो 9 जुलाई तक सबमिट करनी थी, मतलब पिछले मंथ में, और स्टूडेंट ने हैंडेड इन की है, मतलब वेरी गुड। अगर आपके कोई भी असाइनमेंट में हैंडेड इन दिखता है, मतलब वेरी गुड, स्टूडेंट हैव सबमिटेड दिस असाइनमेंट ऑन टाइम, बिफोर टाइम। So first status which you will see is handed in, which means that student is doing a good job. अगर आपके बच्चे के इसमें सब जगह handed in है, so it means that very good, he is doing a great job. Second, handed in है, देखिए जैसे ये SST की असाइनमेंट है, मुझे ओम के बारे में ऐसे पता चलेगा कि 13 जुलाई तक एक असाइनमेंट सबमिट करनी थी SST की, हैंडेड इन है लेकिन डन लेट मतलब बच्चे ने सबमिट की है लेकिन लेट सबमिट की है। जैसे ये फिजिक्स की असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट की है, हैंडेड इन ऑन टाइम। केमिस्ट्री के हैंडेड इन ऑन टाइम है, ऐसे आप राइट साइड में देख सकते हैं। लेकिन हैंडेड इन अगर लेट रहा, इसका मतलब सबमिट किए, लेकिन आप अपने बच्चों को पूछ सकते हो आपने सबमिट की पर लेट हो गया, तो ठीक है, अगर एक आधी बार लेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर बार अगर आपको लेट दिखे तो उनको पूछिए आप हर असाइनमेंट लेट क्यों सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा है असाइंड, ये जो असाइंड है ना राइट साइड में, जैसे इंग्लिश की असाइनमेंट दी हुई है, इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है लेकिन सबमिट करना है अभी, तो असाइंड की गई है, मतलब दिस इज राइट टाइम टुडे व्हेन यू आर गेटिंग द रिपोर्ट, तो आज उन लोगों ने ये रिपोर्ट को अपलोड कर देना चाहिए क्योंकि ये असाइंड है, तो इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है। जैसे कुछ असाइनमेंट असाइंड हो गए पर उसकी ड्यू डेट देखना है आपको। असाइंड में यहाँ पे इंग्लिश की कोई ड्यू डेट नहीं है, तो कभी भी सबमिट किया तो चलेगा, पर जितने जल्दी किया उतना अच्छा। तो असाइन में आप ड्यू डेट देख सकते हो, जैसे हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखिए एक इंग्लिश की और एक असाइनमेंट है जो 2 सितंबर तक सबमिट करनी है, असाइंड है, मतलब अभी ओपन है ये पोर्टल, 2 सितंबर तक बच्चों ने ये असाइनमेंट सबमिट करनी चाहिए। तो थर्ड स्टेटस है असाइंड का। और फोर्थ है मिसिंग का मतलब ड्यू डेट दी थी 28 अगस्त, लेकिन हिंदी की ये मंथली करिकुलम वाली एक्टिविटी बच्चों ने सबमिट नहीं की है, तो मिसिंग जो रेड में दिखाई दिया, इट मीन्स वेरी वेरी बैड दैट ड्यू डेट हैव गॉन बट स्टिल स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड द नोटबुक और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। सो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से सबमिट नहीं की है, मतलब इस टॉपिक को पढ़ सकते हो कि क्या है और बच्चों से पूछ सकते हो कि यह आपने सबमिट क्यों नहीं किया। तो 4 स्टेटस जो है उसमें हैंडेड इन का मतलब है वेरी गुड, सबमिटेड ऑन टाइम, हैंडेड इन लेट मतलब गुड, सबमिटेड बट सबमिटेड लेट, असाइन मतलब इट इज ओपन नाउ, ड्यू वर्क है मतलब पेंडिंग वर्क है, उनको फास्ट सबमिट करना चाहिए। और लास्ट है मिसिंग मतलब ड्यू डेट चला गया और अभी तक सबमिट नहीं किया। तो ये देखिए अगर आपके इसमें बहुत सारे रेड्स दिखते हैं, रेड तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनने सबमिट नहीं की है। जैसे ये देखो मैथ्स के ये एक्सरसाइजेस है जो इनने सबमिट नहीं किए हैं, हिस्ट्री का ये सबमिट नहीं किया है, तो उनको अर्जेंटली बोलना है कि इनकी ये देखो 28 जून, 27 जून, 20 जून डेडलाइन चली गई और इन लोगों ने सबमिट नहीं किया।
तो आपको बच्चों को बोलते आएगा कि अरे ये सारे असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया, क्योंकि आज तक आपको वो काफ़ी बार बोलते थे हमने सबमिट कर दिया, या आपको स्टेटस नहीं पता रहता था। लेकिन अब आपको एंटायर ईयर का मंथली एक्टिविटी मिलेगा, मतलब ये क्यूमुलेटिव रहता है। जब से स्कूल स्टार्ट हुई तब से कौन से एक्टिविटी दिए गए, कौन से सबमिट किए, कौन से नहीं किए, किए तो कितने लेट किए, और कौन से पेंडिंग है। तो ये सब कुछ स्टेटस से आप कंट्रोल कर सकते हो या उनको बता सकते हो कि कंप्लीट किए या नहीं। और इस 1 सितंबर को आपको रिपोर्ट मिलेगी, अगले 1 अक्टूबर को रिपोर्ट मिलेगी। आप दोनों कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन से असाइनमेंट उनने कंप्लीट किए, पिछले बार पेंडिंग थे लेकिन अभी कर लिए। तो एक सिर्फ आपको हर 1 मंथ को याद रखना है कि चेक करना है 5 मिनट के लिए कि कौन से असाइनमेंट पेंडिंग है, कौन से किए, कौन से सबमिट किए नहीं, और उनसे वो करवा के लेने हैं। जिससे क्या होगा, उन पे भी एक कंट्रोल रहेगा, वॉच रहेगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब रिजल्ट को आएंगे तो आपको क्लियर आइडिया रहेगी कि कौन सी असाइनमेंट उनने सबमिट नहीं की है, ताकि आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा या शॉक नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप क्लास टीचर को कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये हर पेरेंट्स ने देखना ही चाहिए। ये एक मतलब इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू शो दिस वीडियो टू पेरेंट्स। Thank you very much. See you soon, and we are obviously working every time hard so that every parents will be satisfied by the progress of the student, and we are taking every possible step in the direction to make sure that our online education stays on the top. Okay. Thank you very much. Bye bye. See you soon.